डेंगू के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेंगू एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी होती है जो अरबो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। माने तय फैलता कहाँ है? जहाँ पे फ्रेश पानी इकट्ठा होता है मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज़्यादा ये फैलता है, दिन के समय में ज़्यादा फैलता है। तो हमारे को कहाँ कहाँ इकट्ठा पानी होता है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कूलर में हम पानी इकट्ठा रखते हैं, वो फ्रेश पानी होता है। मोन दिन के समय हमारे को जो पानी बाल्टियों में बाथरूम में पानी इकट्ठा रखते हैं उस पानी को कवर करके रखना होता है। अदरवाइज़ बाल्टी के अंदर हमारे को दिन के समय पानी नहीं रखना है। अदरवाइज़ हम हमारे घर में डेंगू के मच्छर पैदा करवा रहे हैं। डेंगू है बुखार 4 से 7 दिन में सीवियरिटी की स्टेज में आना स्टार्ट हो जाती है। 100 से 103 तक हमारे को बुखार आती है। जिस वो बुखार आएगी, बुखार के साथ में बॉडी एक होगा, शरीर में दर्द होगा, सारे जॉइंटों में जैसे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, जॉइंटों के अंदर पेन होगा, हल्का चलने में भी पेन होगा, इधर उधर हल्का फुल्का कुछ काम करने में भी बॉडी में थकान हमारे को महसूस होगी। हमारी आई में हेवीपन महसूस होगा, बॉडी के अंदर पानी की कमी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की कमी होगी, जिससे हमारे को नोजिया वोमिटिंग होगी। नोजिया वोमिटिंग होगी तो शरीर में और पानी की कमी होगी। पानी की कमी होती है। डेंगू क्या करता है? प्लेटलेट को कम करता है, साथ साथ में बुखार तेज़ रहती है। इससे हमारे को खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, पानी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी बॉडी में कमज़ोरी भी आएगी, प्रॉपर खाना न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो उससे कमज़ोरी आएगी बॉडी के अंदर। डेंगू के साइन सिम्टम क्या होगा? सीवियर बुखार होगी, 100 से 103 बुखार होगी, फीवर होगा। उसके बाद में बॉडी एक होगा, मतलब शरीर में जगह जगह दर्द होगा, जहाँ भी हम हाथ लगाएंगे वहाँ पे। जॉइंट में सबसे ज़्यादा दर्द होगा, आई में हेवीपन होगा। 1,50,000 से 4,50,000 तक नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होती है। प्लेटलेट्स जो होती है वो हेल्पफुल होती है हमारे बॉडी में, ब्लड क्लोट करने में हेल्प करती है। ये डेंगू फीवर होने के बाद में क्या होता है, प्लेटलेट का काउंटिंग को कम कर देता है, जिससे हमारे सीवियर स्टेज में चले जाते हैं। तो पेशेंट में 100 से नीचे प्लेटलेट आ जाएगी तो उससे हमारे को सीवियरिटी में ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से। अब ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, इन चीज़ों का हमारे को ऑब्जर्वेशन रखना है। जैसे स्नीजिंग कर रहे हैं, तेज़ कपिंग करोगे तो वहाँ से हो सकता है, यूरिन के रास्ते हो सकता है, लेटरिन के रास्ते हो सकता है। इन चीज़ों को हमारे को ऑब्जर्वेशन करना है। और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसको हमारे को ऑब्जर्वेशन हम नहीं करते, सोच से नहीं कर पाते हैं, जिससे पेशेंट क्या सीवियर कोलेप्स हो जाएगा। इस कंडीशन में 100 से नीचे प्लेटलेट आती है तो हमारे को तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए या डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए हमारे को। अब है डेंगू टेस्ट। डेंगू का क्या क्या टेस्ट कराएंगे? जैसे कि फीवर तो जिका वायरस में भी यही आते हैं, जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। अब इसके टेस्ट क्या होता है? एक तो डेंगू टेस्ट होता है जिससे हमारे को डेंगू का पता चलता है। एक NS1 टेस्ट होता है जो पॉजिटिव आता है तो डेंगू को इंडिकेट करता है, नेगेटिव आता है तो नॉर्मल कंडीशन होती है। अब रही बात कि प्लेटलेट्स का कैसे पता करें, उसके लिए हमारे को CBC करवाना होता है। उसमें प्लेटलेट काउंट हम देखते हैं। प्लेटलेट काउंट कम होती है तो वो डेंगू को इंडिकेट करती है, जिससे हमारे को डेंगू के ट्रीटमेंट लेना होता है। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले हमारे को फीवर को कंट्रोल करना है, जो बुखार आ रही है उसको कंट्रोल करना है। तो हम घरेलू ट्रीटमेंट क्या करें? सबसे पहले फीवर आ रहा है तो पट्टी लगानी है, सिर पे लगानी है, एक जिला में लगानी है, और जो नीचे का एरिया है पेल्विक एरिया, ग्रोइन एरिया जिसको बोला जाता है, वहाँ पे पट्टी लगानी है। चेस्ट पे नहीं लगानी है, अदरवाइज चेस्ट पे निमोनिया हो सकता है। देन एक टेबलेट आती है पैरासीटामोल के नाम से, वो टेबलेट हम दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं कंट्रोल होता तो 4 टाइम ले सकते हैं। 3 से 4 लीटर हमारे को पानी पीना है। और अब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में तो उससे वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट के लिए हमारे को पेंटापेराजोल और एमसेट साथ में लेना होगा, जिससे नोजिया भी नहीं होगा और डाइजेशन अच्छा होगा, जिससे हमारा
खाना खाने का मन करेगा तो उसमें खाना क्या लेना है, हल्की डाइट लेनी है। जैसे चावल है, दलिया है, दलिया हो गया, फल फ्रूट्स हो गए, ये हमारे को डाइट लेनी है। यदि प्लेटलेट 30,000 से कम है जिस बंदे की, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन होना है और उसका ट्रीटमेंट ओनली प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन ही होता है। जिससे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे वो अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही होगा। और उस कंडीशन में प्लेटलेट एक एक समय हमारी प्लेटलेट जैसे डेंगू का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 7 डेज तक प्लेटलेट डाउन होगी। जैसे जैसे फिर वापस रिकवरी टाइम आएगा तो प्लेटलेट धीरे धीरे इंक्रीज होगी, एक साथ प्लेटलेट इंक्रीज नहीं होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।